3 महीने के अंदर 20 से 25 किलो तक वजन कम करें। केवल 3 महीने में 20 से 25 किलोग्राम तक वजन घटाना आसान काम नहीं होता है, खास तौर से भी अगर आप अपने आइडियल वेट से केवल 20 से 25 किलोग्राम के ऊपर हैं। हालांकि ऐसा कहना सही नहीं है कि इसे हासिल नहीं किया जा सकता, बस थोड़ी सी इच्छा शक्ति से और अनुशासन से आप इसे भी पा सकते हैं। पहले ये समझ लें कि कैलोरी होती क्या है। कैलोरी सिंपल रूप से बस एनर्जी की यूनिट होती है। न्यूट्रिशन के मामले में ये आपके द्वारा भोजन के जरिए लिए जाने वाली और फिजिकल एक्टिविटी के जरिए बर्न किए जाने वाली मात्रा को मापने के लिए इस्तेमाल होने वाली एक यूनिट होती है। किसी इंसान को एक दिन में कितनी कैलोरी का सेवन करने की जरूरत है, ये उस इंसान की उम्र, ऊंचाई, वजन, उसके द्वारा पूरे दिन भर में किए गए जाने वाली एक्टिविटी की मात्रा जैसे कि कुछ चीज़ों के अनुसार अलग अलग हो सकती है। एक हफ्ते में आधा किलोग्राम तक वजन कम करने के लिए आपको हर दिन लगभग 500 की या फिर एक हफ्ते में तकरीबन 3500 तक कैलोरी की कमी करने की जरूरत पड़ेगी। 3 हफ्ते में 25 किलोग्राम तक वजन कम करने के लिए आपको हफ्ते भर में करीब 2 किलोग्राम तक वजन कम करने के लिए कम से कम 14,000 कैलोरी की कमी करने का प्लान तैयार करना होगा। इसका मतलब आपको डेली की कमी के लिए एक 2000 कैलोरी की कमी करने का प्लान करना होगा। स्पेसिफिक और पूरा करने योग्य, इसका मतलब है कि आपके वेट लॉस प्लान को पर्सनलाइज रहना चाहिए। हर किसी को फिजिकल या शरीर, खाने की आदतें और फिजिकल कुछ करने की आदतें अलग होती हैं, इसलिए आपके प्लान को आपके वेट लॉस और फिटनेस की ज़रूरतों के आधार पर पर्सनलाइज होना चाहिए। नंबर 1, अपने खाने के तरीके के ऊपर एक बार फिर से विचार करें। पूरे दिन भर में केवल 3 बड़े आहार लेने के बजाय अपने आहार को छोटे छोटे भाग में बांटने की पूरी कोशिश करें। पूरे दिन भर के दौरान छोटे छोटे आहार लेना आपके मेटाबॉलिज्म को ज़्यादा एक्टिव रखने में मदद करेगा और भूख को भी रोकेगा। अपनी ओर से तकरीबन 300 कैलोरी को 5 आहार लेने की पूरी कोशिश करें। हर एक आहार के दौरान एक प्रोटीन से भरपूर आइटम, एक फल या फिर थोड़ी सब्जियां और एक स्टार्च वाला कार्ब जैसे कि चावल, पास्ता, रोटी और छोटा आलू वगैरह खाने की कोशिश करें। ये आपके आहार को और भी ज़्यादा बैलेंस में रखने में मदद करेगा। नंबर 2, भरपूर पानी पिएं। खुद को अच्छी तरह से हाइड्रेट रखें। आइडियल एक दिन में कम से कम 8 गिलास या और ज़्यादा पानी पीना चाहिए। आप माने या न माने, लेकिन अगर आप पानी नहीं पीते हैं तो आपका शरीर पानी को रोकना शुरू कर देता है। इसलिए बस भरपूर पानी पिएं और आपका शरीर ज़रूरत से ज़्यादा पानी रोक कर रखना छोड़ देगा। नंबर 3, कम से कम कैलोरी वाले फूड जैसे कि कच्ची सब्जियां और साबुत अनाज का ज़्यादा से ज़्यादा सेवन करने का लक्ष्य रखें। इस तरह के फूड्स लंबे समय के लिए आपके पेट को भरा हुआ रखते हैं और ऐसा करके आप कम कैलोरी का भी सेवन करते हैं। हरी पत्तेदार सब्जियां वजन कम करने में आपकी काफ़ी मदद करेंगी। नंबर 4, प्रोसेस्ड कैलोरी से भरपूर फूड्स का सेवन करने से बचें। इसके बड़े उदाहरण में फास्ट फूड, प्रोसेस कैन या डिब्बे में आने वाले प्रोडक्ट, मिठाई और सैचुरेटेड फैट और या सिंपल शुगर की अधिकता वाली फूड्स शामिल हैं। इस तरह के फूड्स छोटे पैकेट में काफ़ी ज़्यादा कैलोरी से भरे होते हैं। नंबर 5, स्नैक्स के बीच में कुछ भी अनहेल्दी खाते रहने की आदत को बंद करें। वजन कम करने की कोशिश करते समय अनहेल्दी स्नैक्स आपके डेली टारगेट कैलोरी को बर्बाद कर सकते हैं। अगर आप उस तरह के इंसान हैं जो काफ़ी ज़्यादा जंक फूड का सेवन करना है या बहुत ज़्यादा सोडा या अल्कोहल का सेवन करते हैं, तो आपको इस तरह की डाइट को बर्बाद करने वाली आदतों को छोड़ने की जरूरत पड़ेगी। इसमें ऐसे फूड्स और ड्रिंक्स शामिल हैं जिनमें काफ़ी ज़्यादा एंटी कैलोरी रहती है और ये आपके शरीर को हेल्दी तरीके से पोषण नहीं होने देते, इसलिए इन्हें अपनी डाइट से पूरी तरह से हटा दें और प्रोसेस्ड जंक फूड की बजाय अपनी डाइट में ज़्यादा से ज़्यादा होल फूड्स को शामिल करने की कोशिश करें। बीच में भूख लगने पर चिप्स के पैकेट तक जाने की बजाय स्नैक्स के तौर पर फ्रूट खाएं और सब्जियों का सेवन करें। नंबर 6, ड्रिंक्स के जरिए कैलोरी लेना बंद करें। सॉफ्ट ड्रिंक्स, स्मूदी और शुगर वाले सारे ड्रिंक्स को भी अवॉइड किए जाने वाली चीज़ों में शामिल कर देना चाहिए। कैलोरी से भरपूर ड्रिंक्स को पूरी तरह से अवॉइड करते हुए अपने कैलोरी के सेवन में थोड़ी कमी लाएं। प्लेन वाटर या सादा पानी, बिना चीनी की शिकंजी, ब्लैक कॉफ़ी या फिर स्किम्ड मिल्क लेने की कोशिश करें। नंबर 7, एक फूड जर्नल या डायरी तैयार रखें जिसमें आप दिन भर के दौरान आपके द्वारा खाए जाने वाले फ्रूट्स को लिखें और टोटल कैलोरी को ऐड करें। अपने फ़ोन पर ऐप का इस्तेमाल करना फूड जर्नल रखने का सबसे सुविधाजनक तरीका है। फ़ोन पर डाउनलोड किए जाने के लायक ऐसे कई सारे पेड और अनपेड ऐप उपलब्ध हैं जो आपको आपके द्वारा खाए गए फूड का ट्रैक रखने देते हैं और आपके आहार की कैलोरी काउंट को भी ऑटोमेटिकली डिस्प्ले कर देते हैं। अपनी ट्रैकिंग के साथ में पूरी ईमानदारी रखने की पुष्टि करें, क्योंकि ट्रैक करने में कोई भी चूक की वजह से आप ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ों का सेवन कर सकते हैं। नंबर 8, धीरे धीरे खाएं, तेज़ी से ना खाएं। धीरे धीरे खाने से ये मनोवैज्ञानिक बनता है कि आपका पेट भर गया है और आपने अच्छा खाया है। ये शरीर में कुछ हार्मोन को भी बढ़ाता है जो भूख लगने और अधिक खाने पर हमारे मस्तिष्क को तृप्ति के बारे में संकेत भेजते हैं। धीरे धीरे खाने में निश्चित रूप से सेवन कम होता है और वजन घटाने में सहायता मिलती है।
नंबर 9, अपने एक्सरसाइज रूटीन को तैयार करें। हफ्ते भर में कम से कम 2 किलो तक वजन कम करने के लिए हर हफ्ते 5 से 7 घंटे तक एक्सरसाइज करने का लक्ष्य रखें। हर एक सेशन 1 घंटे लंबा में करीब 400 से 600 कैलोरी तक बर्न होना चाहिए। एक्सरसाइज का टाइप अलग भी हो सकता है, लेकिन कैलोरी बर्न करने के लिए एक कार्डियोवैस्कुलर ट्रेनिंग करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। नंबर 10, एक कार्डियो वर्कआउट तैयार करें। कार्डियो एक्सरसाइज वो एक्सरसाइज है जो आपकी हार्ट रेट को बढ़ा देती है और पूरे शरीर में ब्लड के सर्कुलेशन को बढ़ा देती है। कार्डियो एक्सरसाइज के उदाहरण में दौड़ना, साइकिलिंग कर चलाना, एलिप्टिकल मशीन यूज करना, तैरना शामिल है। अगर आप हफ्ते में कम से कम 2 किलो वजन कम करने की कोशिश में हैं तो आपको हर दिन में तकरीबन 1500 कैलोरी बर्न करने के लिए काम करना होगा। नंबर 11, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको फिटनेस लेवल आपको एक्सटेंसिव कार्डियो वर्कआउट नहीं करने देगा तो फिर आप तैरने, तेज वॉक करने, लो इम्पैक्ट एरोबिक्स और भी ना जाने कितनी ही ऐसी कम इम्पैक्ट वाली एक्सरसाइज हैं जो साथ में शुरुआत कर सकते हैं, लेकिन इन्हें दिन में 2 की बजाय 3 घंटे करें। नंबर 12, वेट ट्रेनिंग भी करें। वैसे तो कार्डियो करना कैलोरी बर्न करने के लिए काफ़ी अच्छा रहता है, लेकिन इसकी कुछ खामियां भी रहती हैं। बहुत ज़्यादा कार्डियो करने की वजह से केवल आपका फैट ही नहीं बल्कि लीन मसल मास भी कम हो जाता है, जो कि एक ऐसी चीज़ है जो आप नहीं चाहोगे। अपने मेटाबॉलिज्म को एक सही लेवल पर रखने के लिए आपको लीन मसल मास की जरूरत पड़ती है और ये आपको एक बेहतर दिखने वाला तरासा हुआ शरीर भी देता है। इंटेक्ट कार्डियो के बाद भी अपने मसल्स में मेंटेन रखने के लिए आपको हफ्ते में 3 दिन अपने रूटीन में एक मॉडरेट वेट ट्रेनिंग को भी शामिल करना होगा। आप चाहें तो जिम में रेजिस्टेंस मशीन का यूज कर सकते हैं या फिर बस घर पर डंबल से भी वर्कआउट कर सकते हैं। भले ही स्ट्रेंथ ट्रेनिंग से कार्डियो की जितनी कैलोरी बर्न नहीं होगी, लेकिन ये मसल बनाने और आपके मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। नंबर 13, अपने डेली रूटीन में कुछ छोटे छोटे बदलाव करके देखें। सीढ़ियाँ चढ़ें, डॉग को वॉक करने के लिए ले जाएं, अपने बच्चों के साथ खेलें। इसी तरह के बस सिंपल से बदलाव ज़्यादा नहीं लगते हैं, लेकिन ये आपके प्रयासों को सफल करने में काफ़ी अहम भूमिका निभाते हैं और 3 महीने में आपके 20 से 25 किलो तक वजन को कम करने में के करीब पहुंचने में आपकी मदद कर सकते हैं। नंबर 14, वजन कम करने के लिए खुद को भूखा रखने की कोशिश ना करें। ये बहुत खतरनाक हो सकता है और दोबारा फिर से पहले की तरह खाना शुरू करने पर ये आपके वजन को भी वापस ले आएगा। नंबर 15, रेशेदार आहार लें। अधिक से अधिक फाइबर खाने से शरीर का वजन और कैलोरी की मात्रा कम करने में मदद मिलती है। फाइबर आपको भरा हुआ महसूस कराता है और आंतों को साफ करने में भी मदद करता है। तेज़ी से वजन घटाने के लिए सब्जियों, फलियों और साबुत अनाज के माध्यम से प्रतिदिन कम से कम 25 से 38 ग्राम फाइबर का सेवन करना चाहिए। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। ऐसी ही टिप्स ट्रिक्स और जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि जब भी मैं न्यू वीडियो डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। मिलते हैं आपसे इसी तरह की नई वीडियो के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।